निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आला अफसरान और कमेटी मेंबरान शरीक। सरमायाकारी और मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालतों का लाडला करार दे दिया। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में दी जाने वाली सहूलतों का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को चेयरमैन PTI की अदालत में पेशी का अदालती हुक्म तस्लीम करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर बनने वाले केस में बेशतर बेबुनियाद थे। निगरां हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हमारे लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों काबिल एहतराम हैं। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब को मजीद तफ्तीश की इजाज़त दी थी। इसी केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मर्दान की अदालत ने सानेहाए 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा साबिक स्पीकर असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। स्वाबी की अदालत से जमानत पर रिहाई के हुक्म के बाद असद कैसर को चारसद्दा पुलिस ने स्वाबी जेल से गिरफ्तार किया था। अदालत पेशी से कबल चारसद्दा में असद कैसर का तिब्बी मुआयना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात के लिए माहौल किसी तौर भी फ्री एंड फेयर नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है निगरां की तरह नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का नोटिफिकेशन कर दें। गजा में 7 अक्टूबर से जारी बमबारी के बाद 4 रोज़ा आर्जी जंग बंदी। फ़लस्तीनी खानदानों की वापसी जारी। अपने प्यारों की तलाश, मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने की कोशिशें। रफा क्रॉसिंग के गेट से ईंधन से भरे ट्रक गजा में दाखिल। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप पाकिस्तानी वफ्द के मुताबिक शाम 7 बजे रिहा किया जाएगा। इसराइल बदले में आज 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 4 रोज़ के दौरान वक्फे से गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर दोहा में कायम ऑपरेशन रूम में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई की निगरानी करेगा। हर रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर जंग बंदी में मजीद 1 रोज़ की तौसीक़ का भी इम्कान है। इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत। इमाम काबा ने खुतबा जुमा में कहा, मुसलमान नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जानिश अकज़ई का कहना है, शिकायत मिल रही हैं कि अफगानिस्तान जाने वालों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अपील करते हैं वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की बहाली के लिए इक़दाम किए जाए। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का फैसला किया है। बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की रिवायती काहली और सुर्ख फीते से अवामी मुश्किलात बढ़ती रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के साबिक MPA फजल इलाही ने सेहत कार्ड की बंदिश को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि निगरां हुकूमत के पास सेहत कार्ड सहूलत बंद करने का इख्तियार नहीं, सेहत कार्ड सहूलत को बहाल रखा जाए। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात से जनूब मगरिबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास, ठट्ठा में आंधी और दरमियानी बारिश की पेशगोई। जामशूर और कराची के कुछ इलाकों में हफ्ते और इतवार को आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में हफ्ते और इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 400 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 59,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। 59,300 से ज्यादा पॉइंट्स का रिकॉर्ड उबूर कर लिया। 1 नवंबर से अब तक 100 इंडेक्स में 7,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। रावलपिंडी में कौमी टेस्ट स्क्वाड के कैंप का दूसरा दिन। हसन अली ने टीम को ज्वाइन कर लिया। टीम मैनेजमेंट ने साजिद खान को भी कैंप में बुला लिया। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की प्रैक्टिस। सरफराज अहमद ने प्रैक्टिस के दौरान विकेट कीपिंग की।
और ज़का अशरफ की रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक कप्तान बाबर आजम से मुसाफा, कहा बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की भी तारीफ। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस पर सरफराज अहमद को भी शाबाश दी।